अहिंसा के पुजारी हम, जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं। हमारी शांति प्रियता को कायर मत समझना, यदि किसी ने युद्ध मांगा तो हम युद्ध भी देते हैं। 26 अक्टूबर को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार हुई और इसके बाद पाकिस्तान की समूची राजनीति, विकास और पाकिस्तान के लोगों की गरीबी दूर करने के बजाय कश्मीर पर ही आधारित हो गई। जम्मू कश्मीर के भारत विलय के समय धारा 370 को मान्यता मिली। जैसे ही उन्होंने लखनपुर में प्रवेश किया, उन्हें शेख अब्दुल्ला की सरकार ने कैद कर दिया, बंदी बनाकर कश्मीर जेल में डाल दिया। कई पहाड़ी क्षेत्रों में वीडीसी ने आतंकवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन क्षेत्रों में आतंकवाद ने जो आतंक मचाया था, उसमें आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़े भयभीत करने वाले सैन्य समूह बने। आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ऋषि कश्यप द्वारा स्थापित कश्मीर में आर्य राजाओं से लेकर मौर्य सम्राट और मंगोल मुस्लिमों व रंजीत सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह का शासन रहा। अनेकों नरसंहार और धर्म व शांति की प्रतीक कश्मीर में हिंदू पंडितों के नरसंहार के साथ साथ अनेकों सभ्यताओं को कुचला गया और इसके अतिरिक्त आतंकवाद, धारा 370 व पाकिस्तानी कबायलों द्वारा जम्मू कश्मीर में आक्रमण के साथ साथ वीडीजी, वीडीसी एसपीओज और अनपेड वीडीजी के सदस्यों द्वारा जम्मू कश्मीर में संघर्ष से लेकर समर्पण की भावना तक लोगों ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए सहयोग किया और जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया, उन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऋषि कश्यप की प्रेरणा व उनकी शक्ति के दम पर यहाँ के राष्ट्रभक्त एवं धर्म प्रयण जनता ने अनेकों षड्यंत्र सहे, परंतु इसके बावजूद भी यहाँ के नागरिकों ने एक ही बात कही। अनेकों आक्रमणों के बावजूद भी यहाँ की जनता की एक ही आवाज थी कि अहिंसा के पुजारी हम, जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं। हमारी शांति प्रियता को कायर मत समझना, यदि किसी ने युद्ध मांगा तो हम युद्ध भी देते हैं। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया था और कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप थे। कश्मीर घाटी में सर्वप्रथम कश्यप समाज निवास करता था। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र कश्मीर का इतिहास अति प्राचीन काल से आरंभ होता है और यदि जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर का नाम जम्मू लोचन के नाम पर रखा गया था, जो कि 9वीं शताब्दी में शासन करने वाले शक्तिशाली सरदार भाऊ के भाई थे। जम्मू कश्मीर में पहले हिंदू आर्य राजाओं का शासन था। मौर्य सम्राट अशोक और कृष्ण सम्राट कनिष्क के समय बौद्ध धर्म और संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु था। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए मंगोल मुस्लिम आतंकी दुल्चा ने कश्मीर पर आक्रमण किया और यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। 1757 में कश्मीर अफगान अहमद शाह दुरानी के नियंत्रण में आ गया और 1819 में कश्मीर पर रंजीत सिंह का कब्जा हो गया। उसके बाद कश्मीर पर कबायलों ने हमला किया। पाकिस्तान से घुसे कबायली तेजी से कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय कर समझौता कर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कबायलों पर आक्रमण किया और उन्हें खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। 26 अक्टूबर को
हर वर्ष विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे जम्मू कश्मीर में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है और विलय दिवस के नाम पर इस दिन पूरे जोर व शोर से पूरा जम्मू कश्मीर राष्ट्रमयी होता है। कबायलों के हमले से पहले भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, जिसमें क्षेत्रों का निर्धारण भी हो चुका था। फिर भी जिन्ना ने पाकिस्तान से कबैली भेजकर जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया। वर्तमान के पाक अधिकृत कश्मीर में खून की नदियां बहा दी। जवाहरलाल नेहरू की जिन्ना से दोस्ती थी, जिस वजह से जिन्ना ने कबायली जम्मू कश्मीर में भेजे। इस पर जवाहरलाल नेहरू विश्वास नहीं करते थे। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना की दोस्ती पर विश्वास करते थे, जिस दोस्ती का खमियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को सैन्य सहायता देर से भेजी। इसी कारण पाकिस्तान से आए कबायलियों ने बलूचिस्तान और गिलगित पर कब्जा कर लिया और उसके साथ साथ लगभग आधे कश्मीर पर पाकिस्तान नियंत्रण कर चुका था। परंतु जैसे ही भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आई और हरि सिंह जी की सहायता के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कबायलियों पर आक्रमण किया, तो पुनः पाकिस्तान ने जो कश्मीर अपने कब्जे में लिया था उसे पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों पर तेजी से हावी हो रही थी और उन्हें लगभग पाकिस्तान खदेड़ चुकी थी। परंतु जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की दोस्ती एक बार फिर भारतीय सेना की बाधा बनी। युद्ध विराम का आदेश दिया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ढुलमुल नीति और अदूरदर्शिता के कारण कश्मीर का मामला असुलझा रह गया। इस मामले को नेहरू जी ने यूएनओ में डालकर बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा आज तक भुगतनी पड़ रही है। नेहरू जी के यूएनओ में जाने के कारण युद्ध विराम हुआ और भारतीय सेना के हाथ बंद गए, जिसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया, उस कश्मीर को भारतीय सेना दोबारा प्राप्त करने में आज तक सफल नहीं हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने सैन्य बल की सहायता से 1965 में कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके चलते उसे मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार हुई और इसके बाद पाकिस्तान की समूची राजनीति विकास और पाकिस्तान के लोगों की गरीबी दूर करने के बजाय कश्मीर पर ही आधारित हो गई। 1965 के युद्ध के साथ करगिल में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, परंतु भारत सरकार की दोहरी और असफल नीतियों तथा जम्मू कश्मीर के आंतरिक शत्रु अलगाववादी सोच व कुछ पाकिस्तानी विचारधारा रखने वाले लोगों के कारण पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर पर षड्यंत्र करता रहा। जम्मू कश्मीर के भारत विलय के समय धारा 370 को मान्यता मिली। जम्मू कश्मीर में बाहर के किसी भी नागरिक को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उसे जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए परमिट सिस्टम चाहिए था, जिसके विरोध में जम्मू कश्मीर में भारत के प्रथम नेता प्रतिपक्ष और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रवेश किया। वे बिना परमिट के ही जम्मू कश्मीर में आना चाहते थे। उनके साथ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे अनेकों कई नेता भी यहां पर आए थे। उनका उद्देश्य था कि यदि भारत गुलामी की मानसिकता से छूटा है, अंग्रेजों से गुलामी हासिल की है, तो परमिट सिस्टम नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक एक कोने से दूसरे कोने तक बिना परमिट या बिना अनुमति के जाना चाहिए। तब जाकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प देने वाले और जम्मू कश्मीर से 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान का श्राप मिटाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प लिया। परंतु जैसे ही उन्होंने लखनपुर में प्रवेश किया, उन्हें शेख अब्दुल्ला की सरकार ने कैद कर दिया, बंदी बनाकर कश्मीर जेल में डाल दिया।
और 40-45 दिनों के बाद उनकी निर्मम हत्या करवाई गई, जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कैसे हुई। परंतु दो निशान, दो विधान और दो प्रधान की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए देश की राष्ट्रभक्त जनता के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इसको तीव्र गति मिली। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जम्मू कश्मीर में आंदोलन किए। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद जैसे अनेकों राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों ने यहां लड़ाई लड़ी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प तब साकार हुआ जब देश में परिवर्तन आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई और यहां पर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की प्रथा चली। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर में दुरुपयोग किया गया। भारत की एकता व अखंडता, भारत की संप्रभुता को ललकारने वाले लोगों को शक्ति मिली। पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों ने यहां पर भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी की। जम्मू की जनता में भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए नैरेटिव सेट किया गया। यहाँ की भोली भाली जनता के हाथ में पत्थर व बंदूक थी। यहाँ पर आतंकवाद ने अत्याचार किया। कश्मीर में हिंदू पंडितों को मारा गया, उनकी संस्कृति और सभ्यता को कुचला गया, उनकी संपत्ति को हड़प किया गया। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद 90 के दशक में जम्मू संभाग में भी आतंकवाद ने जोर पकड़ा, जिसके बाद यहां पर विलेज डिफेंस कमेटी यानी वीडीसी का गठन किया गया। विलेज डिफेंस कमेटीज ने संघर्ष किया और आतंकवाद से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जम्मू संभाग के डोडा, रामबन, भद्रवा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर और रजौरी, पुंछ के कई पहाड़ी क्षेत्रों में वीडीसी ने आतंकवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन क्षेत्रों में आतंकवाद ने जो आतंक मचाया था उसमें आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़े भयभीत करने वाले सैन्य समूह बने। आतंकवाद, अलगाववाद व पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोगों ने व उनकी विचारधारा ने जम्मू कश्मीर में कई बस्तियां जला दी, कई घर नष्ट हो गई, कई सभ्यताओं को कुचला गया। परंतु विलेज डिफेंस कमेटीज, वीडीसी एसपीओ और जो अनपेड वीडीसी के लोग हैं उनके साथ साथ एसपीओ जो पुलिस में लगाए गए और एक एसटीएफ का समूह बनाया गया, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। पर इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के अतिरिक्त यहां पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता में अपनी विचारधारा डाल दी, जिससे वहां पर फंडिंग होने लगी और विदेशी षड्यंत्रों के कारण यहां के कुछ अलगाववादी लोगों ने आतंकवाद को अपने घरों में प्रवेश करने व उनको सहायता देने का काम किया। इसके साथ साथ आम जनमानस के हाथ में पत्थर दिए। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कई जगहों पर आतंकवाद की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें कई जगहों पर लोगों की निर्मम हत्या की गई, कई लोगों को मार डाला गया। और यदि वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो भले ही वर्तमान समय में स्थितियां नियंत्रण में है, सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है, यहाँ पर अनेकों एजेंसीज काम कर रही है, परंतु फिर भी हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। राष्ट्र को बचाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद वाली विचारधारा को समाप्त करने के लिए तथा यहाँ पर देश की एकता एवं अखंडता, भारत की संप्रभुता को ललकारने वाले लोगों के विरुद्ध हम सबको खड़ा होना है। तब जाकर पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र, एक शक्ति के रूप में देख सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान एवं प्राचीन समय से लेकर
जो भी आपके पास कोई जानकारी होगी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप उस जानकारी को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, जिससे आम जनमानस तक हम इन सभी बातों को लेकर जाएंगे। यही कहते हुए आपसे अंत में मैं आग्रह करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही आग्रह करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।